दोस्तों, अगर एक लड़के को शादी करनी हो तो शादी करने के लिए उस लड़के को उसकी पसंद की एक लड़की चाहिए, और वैसे ही अगर एक लड़की को शादी करनी हो तो शादी करने के लिए उस लड़की को उसके पसंद का एक लड़का चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वेब सीरीज में इसका सब कुछ उल्टा पुल्टा होता हुआ दिखाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उल्लू ऐप की आने वाली एक नई वेब सीरीज के ट्रेलर का छोटा सा रिव्यू, जिस वेब सीरीज का ट्रेलर आज ही उल्लू के ऑफिशियल चैनल पर लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, इस वेब सीरीज के ट्रेलर का नाम है मिनी बॉम्ब। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इस वेब सीरीज में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वेब सीरीज आपको कब तक देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज के ट्रेलर में हमको देखने को मिलता है कि दो खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो प्यार भी करती हैं, रोमांस भी करती हैं और फिजिकल रिलेशन भी बनाती है। लेकिन ये सारी एक्टिविटी ये लड़कियां लड़कों के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ ही करती हुई दिखाई जाती हैं। और इस वेब सीरीज में आपको यही कुछ खास देखने को मिलता है। बाकी ये वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है 15 मार्च को उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर। सेम डे इसकी कंप्लीट स्टोरी और रिव्यू हमारे चैनल पर जानने के लिए अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों, आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और फाइनली इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जस्ट अभी अभी हमको उल्लू ऐप की तरफ से एक नया ट्रेलर देखने को मिला है जिसका नाम है लाहौर डायरीज, जो पाकिस्तान के एक लाहौर की कहानी है। और ये कहानी एक मुस्लिम परिवार से शुरू होती है। तो कहानी में हम देखते हैं कि मौलवी साहब का निकाह हो जाता है, और जब इनकी बेगम को इनका कमरा दिखाया जाता है तो ये अपने कमरे को देखकर थोड़ा अफसोस मानती है, क्योंकि कमरे में बिल्कुल भी सजावट नहीं होती। तो ये सजावट ना होने के कारण यहाँ की औरतों से पूछती है, तो ये औरतें मुस्कुराकर बोलती हैं कि सजावट करने से क्या फायदा, 2-3 घंटे बाद तो कमरा वैसे भी खराब हो जाएगा। अब काफी दिनों तक मौलवी साहब और इनकी बेगम की गाड़ी ठीक ठाक चलती है। फिर एक दिन मौलवी साहब अपनी बेगम को तलाक देने का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि बेगम का कसूर सिर्फ इतना होता है कि ये एक दिन बिना बुर्के के घर से बाहर चली जाती है। तो इस तरह से मौलवी साहब को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। और दोस्तों, सस्पेंस को दिखाते हुए वेब सीरीज का ट्रेलर यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वेब सीरीज को 1 मार्च को उल्लू के ऐप पर देख पाएंगे। और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर पाने के लिए आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं उल्लू ऐप की नई वेब सीरीज चरमसुख चोल हाउस पार्ट 2। कहानी में हम देखते हैं कि सुबह को रोहित सपने में अपनी रेनू भाभी के साथ रोमांस कर रहा होता है। फिर अचानक से इसको घर में कुछ औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, और जैसे ही इसकी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि इसकी दादी गुजर चुकी है। अब जैसे ही रेनू के सास ससुर को रोहित की दादी के मौत के बारे में खबर लगती है तो ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बीमार होने के कारण ये लोग इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकते। तो रेनू बताती है कि मम्मी जी और पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भानु को कॉल करके बुआ जी के घर पर चली जाती हूँ। तो ये लोग बताते हैं कि ये सबसे अच्छा रास्ता है। अब दोस्तों, रेनू अपने पति यानी भानु को कॉल करके इस खबर के बारे में बताती है। तो भानु बताता है कि ठीक है, मैं अपने बॉस से बात करके 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ और टिकट भी बुक करा लूंगा। अब दोस्तों, ये लोग शहर से गाँव आ जाते हैं। अब रोहित अपने भैया और भाभी को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये अपनी भाभी को टच करता है, हमको शक हो जाता है कि इन दोनों का चक्कर पहले से ही चल रहा है। और जब कभी भी ये दोनों देवर भाभी आपस में घंटों घंटों तक बात करते हैं तो भानु इनको शक की नजरों से देखने लगता है। और इसको असली शक तो जब होता है जब ये इन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख लेते हैं। उस समय ये बहाना ले देते हैं और बोलते हैं कि भैया जी, अगर मैं ना होता तो भाभी फिसल के नीचे गिर जाती और इनको चोट लग जाती। और इसी शक की वजह से अब भानु अपनी बीवी के साथ रोमांस करना भी बंद कर देता है और इसको रोजाना बोलता है कि आज मेरा मूड नहीं है, कल करते हैं। और दोस्तों, कहानी का एपिसोड नंबर 1 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, चोल हाउस वेब सीरीज के फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 में हम देखते हैं कि रेनू भाभी नहाकर अपने रूम में आती हैं और अपने बालों को संवारने लगती हैं। तो इतने में इनका देवर, जिसका नाम रोहित होता है, वो भी मौका देखते रूम में आ जाता है और अपनी भाभी को पीछे से आकर पकड़ लेता है और भाभी के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। लेकिन रेनू भाभी अपने देवर को ये काम करने नहीं देती और अपने देवर को बोलती है कि देवर जी, आप ये क्या कर रहे हो, कमरे के सभी खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, अगर हमको किसी ने देख लिया तो हमारी तो शामत आ जाएगी और तुम्हारे भैया हमको तलाक दे देंगे। तो ये अपनी भाभी को बताता है कि भाभी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आज भैया मार्केट गए हुए हैं और मम्मी पापा भी कोमल के घर पर गए हुए हैं, तो आज घर में कोई भी नहीं है, तो मुझको खुल के मजा लेने दो। अब दोस्तों, ये दोनों देवर भाभी अपना कार्यक्रम जोड़ देते हैं। लेकिन जिस बात का हमको डर होता है फाइनली वही होता है। दरअसल भानु भैया टाइम से पहले ही घर पर आ जाते हैं और इन दोनों को ये काम करते हुए चोरी से देख लेते हैं। हालांकि इनको कुछ नहीं बोलते। हालांकि भानु भैया को पहले से इन पे शक था, लेकिन आज ये शक उनका यकीन में भी बदल गया है। अब रात को भानु भैया को नींद
नींद भी नहीं आती और ये आधी रात में उठकर रोहित के कमरे में आ जाते हैं और रोहित को बोलते हैं कि रोहित चल खड़ा हो, आज तुझको एक सरप्राइज देता हूँ। इस बात को सुनकर रोहित थोड़ा घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि आधी रात में भैया मुझको क्या सरप्राइज देने वाले हैं। अब दोस्तों भानु भैया रोहित को अपने बेडरूम में लेकर आते हैं और अपनी वाइफ के पास बिठा देते हैं और इन दोनों को बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा, ये जो तुम चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हो मुझको कभी पता नहीं चलेगा, मुझको पहले ही शक हो गया था लेकिन मैंने तुमको कुछ नहीं बोला। अब तुम दोनों आज तक जो ये काम चोरी छुपे करते आ रहे हो, आज तुम दोनों वो मेरे सामने करोगे। और उसके बाद दोस्तों मजबूर होकर ये देवर भाभी एक दूसरे के साथ फिल्म बनाना शुरू कर देते हैं और भानु भैया बैठकर इस फिल्म को लाइव टेलीकास्ट एंजॉय करते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।
आपको तलाक चाहिए? जी हाँ। सारी चीजें कानून के मुताबिक होगी। आपको 3 महीने के लिए एक साथ रहना पड़ेगा। मगर ये यहाँ नहीं रह सकती। ऐसे कैसे नहीं रहेंगी? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के कामों में दखल मत दीजिए आप। यखनी है, कोई दवाई नहीं है जो आपको आराम मिलेगा। और वैसे भी हम आपकी नौकरानी नहीं है जो आपका हर कहा मानेंगे। अब यहाँ सो जाए, हम यहाँ सो जाते। क्यों? हम क्यों यहाँ सोए? तो ठीक है, हम वहाँ सो जाते, आप यहाँ सो जाए। पर हम आपकी बात माने क्यों? आप हमारे शौहर है इसलिए। तू ही यारा, तू ही तेरे बिना मेरा जीना नहीं। तू ही यारा, तू ही तेरे बिना मेरा जीना नहीं। काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हो तुम, क्या इरादे है? I love you। यार लड़की है ये, लड़के से प्यार करने के बजाय लड़की पर मर निकली है। दोस्तों, अगर एक लड़के को शादी करनी हो तो शादी करने के लिए उस लड़के को उसकी पसंद की एक लड़की चाहिए, और वैसे ही अगर एक लड़की को शादी करनी हो तो शादी करने के लिए उस लड़की को उसके पसंद का एक लड़का चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज की इस वेब सीरीज में इसका सब कुछ उल्टा पुल्टा होता हुआ दिखाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उल्लू ऐप के आने वाली एक नई वेब सीरीज के ट्रेलर का छोटा सा रिव्यू, जिस वेब सीरीज का ट्रेलर आज ही उल्लू के ऑफिशियल चैनल पर लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, इस वेब सीरीज के ट्रेलर का नाम है मिनी बॉम्ब। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इस वेब सीरीज में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वेब सीरीज आपको कब तक देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज के ट्रेलर में हमको देखने को मिलता है कि 2 खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो प्यार भी करती हैं, रोमांस भी करती हैं और फिजिकल रिलेशन भी बनाती है। लेकिन ये सारी एक्टिविटी ये लड़कियां लड़कों के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ ही करती हुई दिखाई जाती है। और इस वेब सीरीज में आपको यही कुछ खास देखने को मिलता है। बाकी ये वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है 15 मार्च को उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर। सेम डे इसकी कंप्लीट स्टोरी और रिव्यू हमारे चैनल पर जानने के लिए अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और दोस्तों, आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और फाइनली इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमको तुमसे बात करनी है। ये जो पारिवारिक मेला लगा हुआ है ना, ऐसे में मौका मिलने से रहा। हमको लगता है हमें मौका बनाना पड़ेगा, और वो मौका अभी है। हम सरला से प्यार करते हैं और सरला भी हमसे प्यार करती है। बुढ़ापे में सटिया गई होगा? हाँ? भजन करने की उम्र है, ब्याह करने की सपना देख रही हो? हाँ? भाभी, अब हम सरला के खिलाफ कोनो शब्द नहीं सुनेंगे। हमने जो किया है उसके लिए हमको तो सुनना ही पड़ेगा। अब तुम भी कुछ फैसला करो। ये तुम्हारे साथ शादी करके एक नए रिश्ते का जन्म दे रही है। अब हम भी पुराने रिश्ते को मार के एक नए रिश्ते को जन्म देंगे। बोलो, मंजूर है? हाँ दे, बुढ़ापे में सटिया गई होगा? हाँ? भजन करने की उम्र है, ब्याह करने की सपना देख रही हो? हाँ? भाभी, अब हम सरला के खिलाफ कोनो शब्द नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, आज फिर से उल्लू ऐप की ट्रेंडिंग में चल रही एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है माँ देवरानी और बेटी जेठानी के पार्ट 2 का ट्रेलर भी हमको देखने को मिल चुका है। और दोस्तों, इस वेब सीरीज के पार्ट 1 में हमने देखा था कि जानवी की माँ और इसका देवर एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन इन दोनों को ये भी पता होता है कि समाज इनके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इससे पहले समाज में उनकी बदनामी हो वो घर से ही भाग जाते हैं और पार्ट 1 वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं कि ये लोग जमाने की परवाह ना करते हुए भागकर शादी करने से अच्छा है सीधे घर पर ही आ जाते हैं और घर वालों को साफ बोल देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं और सरला का जो बेटा होता है जिसका नाम बिरजू होता है, वो अपने होने वाले नए बाप की जमकर धुलाई भी करता है। और इसकी बेटी अपनी माँ को साफ बोल देती है कि माँ, तुमने पुराने रिश्तों की माँ बहन कर दी है तो मैं भी नए रिश्ते बनाने में पीछे क्यों हटूं, अब तुम इस घर में रहो
रहोगी तो सही, लेकिन तुम इस घर में देवरानी बनकर रहोगी और मैं तुम्हारी जेठानी बनकर रहूंगी। और उसके बाद इसकी माँ अपनी बेटे की शर्त को मान लेती है और कहानी का ट्रेलर यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ये वेब सीरीज रिलीज होगी आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इसकी कंप्लीट स्टोरी का भी मजा लेने के लिए अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा मनोबल भी अवश्य बढ़ाएं। तो हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं उल्लू ऐप की नई वेब सीरीज जिसका नाम है माँ देवरानी और बेटी जेठानी। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसके एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो स्टोरी में काफी मजा आने वाला है, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 के कहानी की शुरुआत होती है। रौनक का जो छोटा भाई होता है जिसका नाम सोहन होता है, वो शादी होने से पहले ही अपने भैया की ससुराल में आ जाता है। अब दोस्तों, रौनक की सास इसको पहचान नहीं पाती और इससे इसके बारे में पूछती है तो ये बताता है कि मैं आपके दामाद का छोटा भाई सोहन हूँ और मुझको बापूजी ने यहाँ पर तुम्हारे घर में कामकाज में हाथ बटाने के लिए भेजा है क्योंकि शादी के सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। तो इस पर सरला बोलती है कि सोहन जी, बात ऐसी है, आप घर में जब तक रुकना चाहे अपनी खुशी से रुक सकते हैं, लेकिन घर आए हुए मेहमान से हम काम नहीं करा सकते, इसमें हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब सोहन सरला को बोलता है तो ठीक है, फिर मेरे यहाँ पर रुकने का क्या फायदा, मैं अभी घर पर चला जाता हूँ। अब होगा ये कि मुझको बापू की 2-4 गंदी गंदी गालियां सुननी पड़ेंगी और बात खत्म हो जाएगी। फिर दोस्तों, ना चाहते हुए भी सरला को अपनी बेटी के होने वाले देवर की बात माननी पड़ती है और इसी बीच कामकाज करने के दौरान पता भी नहीं चलता कि ये दोनों कब में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब रात को जैसे सरला का बेटा सो जाता है तो इसी बीच सोहन सरला के पास आता है और सरला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो सरला इसको रोक लेती है और बोलती है कि हालांकि सोहन, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ लेकिन मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन समाज हमारे इस प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो हमको जीने नहीं देगा। तो इस पर यह बताता है कि मुझको समाज और तुम्हारी उम्र से कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझको सरला तुम चाहिए और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमको फिर भी लगता है कि समाज हमें जीने नहीं देगा तो मैं तुमको यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा जहाँ पर हमको कोई ना जानता हो। तो इसी बीच दोस्तों, मौका देखते ही अगले दिन ही ये दोनों घर से भाग जाते हैं और एपिसोड नंबर 2 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। फाइनल एपिसोड की स्टोरी भी जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं चरमसुख बहरूपिया का फुल एपिसोड। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमको एक प्रीति नाम की भोली भाली और संस्कारी लड़की का दीदार होता है जो अपने भैया और भाभी के साथ एक किराए के मकान पर रहती है क्योंकि ये लोग गरीब होते हैं। फिर एक दिन इसके भैया और भाभी प्रीति का रिश्ता एक शेखर नाम के लड़के के साथ फिक्स कर देते हैं। शेखर शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और इसके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ होती है। अब दोस्तों, शादी की तैयारियां चल रही होती हैं तो इसी बीच एक नई लड़की की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम कृतिका होता है। कृतिका इन लोगों को शेखर की कजिन बताती है और वो प्रीति के लिए कुछ महंगे गिफ्ट्स भी लेकर आती है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रीति के गले लगती है और इसको टच करती है प्रीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हमको भी यहाँ पर एक डाउट क्रिएट होता है। अब दोस्तों, शेखर प्रीति को कॉल करता है और इसको बताता है कि वो शादी से पहले प्रीति के साथ एक रोमांटिक नाइट शेयर करना चाहता है। इस बात पर प्रीति को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता क्योंकि वो वैसे भी इसकी वाइफ बनने जा रही है। अब दोस्तों, प्रीति शेखर के बताए हुए एड्रेस पर समय से पहले यहाँ पर आ जाती है, लेकिन प्रीति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ये रात उसके लिए कितनी खतरनाक होने वाली है क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर कृतिका और शेखर एक साथ मिलकर प्रीति का बेरहमी से रेप करते हैं। क्योंकि दोस्तों, कृतिका इसकी कजिन नहीं, दरअसल इसकी गर्लफ्रेंड होती है। और इसी के साथ ये वेब सीरीज समाप्त हो जाती है। आप लोग इस वेब सीरीज को उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं उल्लू ऐप की तड़का लगा के एक और मसाले वाली वेब सीरीज जिसका नाम है माँ देवरानी और बेटी जेठानी। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसके एपिसोड 1 के बारे में। दोस्तों, वीडियो में काफी मजा आने वाला है, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, वेब सीरीज के कहानी की शुरुआत एक शादी के माहौल को दिखाते हुए शुरू होती है जिसमें पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और दूल्हा और दुल्हन इनके मंत्रों का पालन करते हुए 7 फेरे लेते हैं। तो इसी बीच इसी खुशी में शादी में आए कुछ खास मेहमान और रिश्तेदार इनके ऊपर फूल फेंकते हुए दिखाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दूल्हे का जो छोटा भाई होता है अपने भैया और भाभी के ऊपर फूल ना फेंक कर अपने भैया की सास के ऊपर फूल फेंकता हुआ दिखाया जाता है और सास भी कमल के फूल की तरह खिलने लगती है। और यहीं से हम समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है और इस वेब सीरीज में हमको धमाकेदार कांड देखने को मिलेगा। तो अब शादी संपन्न हो जाती है और विदाई का टाइम आता है। तो इसका जो छोटा भाई होता है अपनी मौसी के पास ही रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि पास ही के कॉलेज में मुझको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है
है तो मैं कुछ दिन मौसी के पास भी रहूंगा और उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो छोटा भाई होता है अपने भैया के ससुराल में ही रुक जाता है। अब रात को सुहागरात पर भैया जी अपने कमरे में आते हैं और उसके बाद भाभी जी इनको दूध का गिलास दे देती हैं। अब भैया जी दूध का गिलास पी लेते हैं और उसके बाद भाभी जी को बोलते हैं कि इस चांद से मुखड़े को देखने के लिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज अपना घूंघट उठाइए। तो भाभी जी शर्माकर बोलती हैं कि मेरी सहेलियां ठीक कहती हैं कि सुहागरात पर सभी मर्द भोले बन जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों भैया जी के अंदर शैतान जाग उठता है और उसके बाद क्या होने वाला है आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। अब जानवी अपने पति को बताती है कि मेरा मम्मी के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि मम्मी घर में अकेली रहती हैं और उनको ही घर का सारा काम करना पड़ता है। तो क्यों ना अगर हम मम्मी को अपने घर पर ही बुला लें तो कैसा रहेगा। अब इसका पति अपनी बीवी की बात नहीं काटता और इसको बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मेरा छोटा भाई वहीं पर है, मैं उसको कॉल कर दूंगा और वो दोनों साथ ही घर पर आ जाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ वेब सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ एपिसोड नंबर 2 की कहानी वाकई धमाकेदार और दमदार होने वाली है। तो उसको भी देखने के लिए अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।